अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सेंस हमने सर्कुलेशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, सब कुछ हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े वन बाय वन। पहले हमने हार्ट पढ़ा जो कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जो पंप की तरह काम करता है। और फिर हमने उसके बाद उसका कार्डियक साइकिल पढ़ा कि हार्ट किस तरह पंपिंग करता है और कितने वक्त में पंपिंग करता है। मतलब 72 टाइम्स बीट करता है, कितने वक्त में, 1 मिनट में 72 टाइम्स किस तरह बीट करता है, कार्डियक साइकिल में पढ़ा। फिर हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा कि आइदर हार्ट किस तरह जो है कंडक्शन करता है या फिर किस तरह वो धड़कता है। और फिर हमने डिस्क्राइब किया कि जो है जो हार्ट है वो खुद ब खुद धड़कता है और वो किस तरह धड़कता है, अपनी खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से धड़कता है। फिर हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली एक प्रोसेस था या फिर एक टेक्निक थी जिसके ज़रिए आप जो है हार्ट की एक्टिविटी को फाइंड कर सकते थे और डायग्नोस कर सकते थे जो भी डिसीज़ आपको है वो। फिर हमने डिस्कस किया ब्लड वेसल्स कि हमारे पास कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट के अंदर। हमारे पास आर्टरीज होती हैं, हमारे पास आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, हमारे पास कैपिलरीज होती है, वेन्यूल्स होती है, आर्ट्रियोल्स होते हैं। ये सब हमने फिर पढ़ा। फिर हमने इनके बाद चीज़ों के बाद पता पड़ा कि हमारे पास बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रेशर रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हमारी जो हार्ट वगैरह में ये रिसेप्टर्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आर्टरीज में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और क्या काम करते हैं, वो हमने वन बाय वन डिस्कस किया। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। फिर उसमें हम लोगों ने थ्रोम्बोसिस डिस्कस किया, आर्टरियोस्क्लेरोसिस डिस्कस किया, एथेरोस्क्लेरोसिस डिस्कस किया। हमने क्या डिस्कस किया, हमने और भी डिसीजेज जैसे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस डिस्कस किया, हमने ब्लू बेबी सिंड्रोम डिस्कस किया, हमने जो है हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम, इन सारी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन डिस्कस किया कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या क्या होती है। फिर उनकी ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एंजियोप्लास्टी डिस्कस की, कोरोनरी बाईपास डिस्कस किया। हमने जो एंड में जो डिस्कस किया वो हमारे पास ओपन हार्ट सर्जरी बेसिकली हमने डिस्कस की। ठीक है, ये आपने पूरा पढ़ा। और आपने वस्कुलर सिस्टम डिस्कस किया कि किस तरह ब्लड फ्लो करता है डिफरेंट रीजन से हमारी, उसमें हैप्टिक सिस्टम पढ़ा, रीनल पोर्टल सिस्टम पढ़ा, उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ी, उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ी। तो हमने सब चीज़ें पढ़ी, ब्लड फ्लो पढ़ा, कंपैरिजन किया कि किस तरह वेन्यूल्स, वेन्स वगैरह में हमारे पास ब्लड फ्लो करता है और उनकी मतलब स्पीड किसकी ज़्यादा होती है, या कितना ज़्यादा फ्लो करता है, किस में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस की। हमने हाइपोटेंशन डिस्कस किया, हाइपरटेंशन डिस्कस की, उनके कॉजेज़ डिस्कस किए, उनके हमने सिम्पटम्स डिस्कस किए, उनके बाद उनके जो है हमने रेमेडीज़ भी डिस्कस की, साथ साथ हमने रेमेडीज़। आज जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन सेंस आप अपनी बुक खोल लें तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। आज के जो टॉपिक में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन। आपके पास बोर्ड पे लिखा आ रहा है, आपके पास व्हाइट बोर्ड पे लिखा आ रहा है, आपके पास मल्टीमीडिया पे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम आज हम पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास उनके कंपोनेंट, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे, लिम्फ कैपिलरीज पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल्स पढ़ेंगे, थोरैसिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स, फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे, लिम्फ मासेस, फ्लो ऑफ लिम्फ इन लिम्फ वेसल्स, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे कि वो किस तरह फंक्शन करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है ये हम आज डिस्कस करेंगे। हम उसके कंपोनेंट जो कि हमारे पास लिम्फ नोड्स, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का हम आगाज करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम है क्या चीज़? ठीक है, अगर मैं आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताऊं, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये किस लिए होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्टरेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड through out the body. In addition to it, it is of important circulatory function. The lymphatic system has also important immunological function. अगर lymphatic system की बात करें, ये हमारे पास बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह तो होता नहीं है, क्योंकि ना तो उसमें कोई पंप होता है, ना तो इसमें क्लोज्ड कैपिलरीज होती है, क्योंकि आप जो है
कहते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास क्लोज्ड होता है। कौन सा सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब ये कि जो ब्लड है वो वेसल से बाहर नहीं आते, वो सारी ज़िंदगी जब तक आप उस वेसल्स को काटे वगैरह नहीं, वो आपके पास उधरी रहेंगी, ब्लड वही रहेगा, वहाँ से आपके पास नहीं निकलेगा। बट लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि पहले तो हमारे पास क्लोज नहीं है, और जो है हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट इसके आगे, हमारे पास इसमें लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ नोड्स होती है, लिम्फ मासेस होते हैं, लिम्फ टिश्यूज होते हैं। ये बेसिक आपके पास कंपोनेंट है। अगर हम बात करें ये होता किस लिए होता है, ये होता है फॉर द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी, मतलब क्या कह सकते हैं कि जो नहीं है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और प्रोडक्शन ऑफ क्या, लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड अभी मैं आपको बताऊंगी कि लिम्फ फ्लूइड हमारे पास क्या होता है, और इसके अलावा ये सर्कुलेटरी फंक्शन के साथ साथ ये हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी डिस्क्राइब करता है। मतलब ये जो है बॉडी के डिफेंस में भी काम करता है, इम्यूनिटी में भी बॉडी के काम करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिम्फ। लिम्फ हमारे पास जो है बेसिकली ड्राइव्ड होता है रेड ब्लड सेल से। कहाँ से ड्राइव्ड हुआ? हमारे पास हुई, ये जो ब्लड आपके पास मूव कर रहा है, ये जो ब्लड आपकी रगों में मूव कर रहा है, उससे बेसिकली ड्राइव होता है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इसकी कंपोजिशन किसकी तरह होती है? प्लाज्मा की तरह। किसकी तरह होती है? प्लाज्मा की तरह। और अगर हम प्लाज्मा की कंपोजिशन की बात करें तो ज़्यादातर वो वाटरी होता है, ठीक है। और वाटरी के साथ साथ उसमें होते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और भी प्रोटीन होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। ये आपके पास आगे कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ हमारे पास क्या है? जो लिम्फ वेसल के अंदर मूव करता है फ्लूइड, और उस फ्लूइड की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वो बेसिकली किससे बना होता है? वाइट ब्लड सेल से बना होता है। और उनमें बेसिकली जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसके साथ साथ उसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जो कंपोजिशन है बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है होती है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि लिम्फ के बाद जो अगला हमारे पास हेडिंग आ रही है वो हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज आ रही है। लिम्फ कैपिलरीज, अब आपके बारे में सोच रहे होंगे हम तो पिछले टॉपिक में भी हमने कैपिलरीज पढ़ी हैं, अब इनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं या ये लिम्फ बारीक बारीक जो ट्यूब्स होती है लिम्फ, वो जो होती है ब्लाइंड एंड्स पर होती है। क्या मतलब? कि मतलब ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती हैं, उनके कोई सिरा नहीं होता, ठीक है। और ये जो है किसी मतलब कनेक्टिविटी नहीं, ये आपको डायरेक्ट टिश्यूज के अंदर, क्या टिश्यूज के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये कितनी सेल थिक होती है, कितनी पतली होती है? सिंगल एंडोथीलियल सेल आपके पास थिक होती है, मतलब ज्यादा इतनी बारीक होती है कि सिंगल एंडोथीलियल सेल थिन होती है। और अगर बात की जाए तो ये क्या होती है? ब्लाइंड एंडेड होती हैं और टिश्यूज में होती हैं, टिश्यूज रीजन में होती हैं, और उनका कोई सिरा नहीं होता। और जो लिम्फ कैपिलरीज है ये बाद में मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं? लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास बाद में मिलकर हमारे पास बनाती हैं, लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास बाद में मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, सही है। फिर वो लिम्फ वेसल्स आगे आपको डिवीजन में आपको बताती हूँ, लिम्फ वेसल के ही हेडिंग में आपको बताती हूँ फिर लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इनमें क्या फ्लो करता है? लिम्फेटिक फ्लूइड फ्लो करता है, या फिर हम उसको कह सकते हैं इनमें जो फ्लो करता है वो हमारे पास लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। अगर आपके इंटेस्टाइन की बात करें, आपने डाइजेशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप लेक्टील डिस्कस करे थे, वो बेसिकली आपको कहते हैं कि ये जो है ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती है, लेक्टील्स ब्लाइंड एंडेड ट्यूब्स होती है, किसकी तरह? हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज की तरह। और किस लिए होती है? फैट ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज अगर आपके इंटेस्टाइन के रीजन में वलाई के अंदर हो तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लेक्टील्स। क्या कहते हैं उनको? हम लेक्टील्स कहते हैं। ये आपके पास आके बेसिकली जो आपके पास लिम्फ कैपिलरीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो लिम्फ कैपिलरीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग आ रही है वो है हमारे पास है लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं।
ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि लिम्फ कैपिलरीज जब ज्वाइन होती हैं तो हमारे पास क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स बनाती है। क्या, लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज आपके पास ज्वाइन हुई, ठीक है, आपस में यूनाइट हुई, एक साथ हुई, और आपके पास क्या बनाई, आपने बनाई, आपके पास बनाया ने लिम्फ वेसल्स, ठीक है। आप लोग अगर आप ब्लड वेसल्स की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स में क्या है। आपके पास मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये जो है वन वे फ्लो होता है, जो लिम्फ कैपिलरी जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती है उनमें टू वे फ्लो होता है, मतलब आर्टरीज, फिर कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज के बाद वापस वेन्स, तो वापस हार्ट की तरफ आपके पास चले जाते हैं। लेकिन लिम्फ वेसल्स वन वे फ्लो आपको शो करती है, और ज़्यादातर हमें क्या करती है, हमें सारा जो लिम्फ है वो आपके हार्ट पे ही ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये आपके पास लिम्फ वेसल्स का एक हेडिंग आ गई। अब लिम्फ वेसल्स के आपके और भी मैं इंफॉर्मेशन दूं कि इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी तरह आपके पास वेन्यूज में वॉल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी लिम्फ वेसल्स के अंदर भी वॉल प्रेजेंट है। लेकिन अगर लिम्फ वेसल आगे जाके मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, लिम्फ वेसल, ज़्यादा सारी सी लिम्फ वेसल्स आपके पास मिलके हमारे पास बनाती है लिम्फेटिक डक्ट। अब लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है, लिम्फेटिक डक्ट वो चीज़ होती है जो आपके पास यूनाइटेशन ऑफ किससे बनती है, आपके पास बनती है लिम्फ वेसल्स के। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है राइट सबक्लेवियन डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे आपके पास आया सेफेलोब्रोंकियल डक्ट, ये सब आपके पास क्या है, हमारे पास ये लिम्फ वेसल्स जब यूनाइट होती है एक जगह पर तो वो हमारे पास क्या बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट। अब लिम्फेटिक डक्ट हमारे पास अब दो किस्म के, थोरेरिक डक्ट और हमारे पास क्या है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अगर थोरेरिक डक्ट की बात की जाए, लिम्फ वेसल्स, हम थोरेरिक डक्ट की बात करें कि थोरेरिक डक्ट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक वेसल जब आपके पास ज्वाइन होती है तो आपके पास लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। अगर हम उस पर स्पेसिफिकली चले जाते हैं कि हमारे पास थोरेरिक डक्ट क्या होता है, तो हमारे पास थोरेरिक डक्ट वो डक्ट है, ऐसा डक्ट है जो वेसल्स जो यूनाइट होता है, कौन सी वेसल से, ऐसी लिम्फेटिक वेसल से जो हमारे पास कहाँ से आती है, जो हमारे पास आती है लेग रीजन से और एलिमेंट्री कैनाल के रीजन से। एलिमेंट्री कैनाल तो आप जानते हैं ना, ये जो फूड पाइप जिसको पूरा हम लोग कह रहे हैं कि फूड पूरा कैनाल है हमारे पास, उसमें ओसोफेगस आ गया, उसमें हमारे पास क्या आ गया, स्टमक आ गया, उसमें हमारे पास इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब जगहों से हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स वो ज्वाइन होती है और हमारे पास क्या बनाती है, थोरेरिक डक्ट। फिर इसके बाद हमारे पास दो किस्म के डक्ट इसमें आपकी बुक में डिस्कस है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट अब आपके पास क्या होता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट आपके पास एंटीरियर रीजन से वेसल्स आती हैं, ठीक है, एंटीरियर रीजन से आपके पास वेसल्स आती है और वो ज्वाइन करती है और आपको क्या रिजल्ट करती है, आपको रिजल्ट करती है राइट लिम्फेटिक डक्ट। अगर हम इनकी ओपनिंग की बात करें, जो थोरेरिक डक्ट है वो हमारे पास राइट सबक्लेवियन डक्ट में खुलता है, और अगर हम इसकी बात करें ये किस पे खुलता है, यानी हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट आपके पास सेफेलोब्रोंकियो डक्ट में आपके पास ये खुलता है, ठीक है। ये आपके पास आगे बेसिक ये कहाँ ओपनिंग होती है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है लिम्फ नोड्स, कि लिम्फ नोड्स आया हमारे पास क्या होते हैं और इसका मतलब क्या है। लिम्फ नोड्स अगर हम बात करें, लिम्फ नोड्स हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज है, ठीक है। इसको मैं आगे आपको डिस्कस करती हूँ कि कैसे ये आपके पास एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज है। ये जो लिम्फ नोड्स है आपके पास एग्रीगेशन है, किसकी एग्रीगेशन है, यानी किसका जमा हुआ है, वो हमारे पास है लिम्फेटिक टिश्यूज। अब लिम्फेटिक टिश्यूज क्या है, लिम्फेटिक टिश्यूज में हमारे पास क्या फॉर्म होता है, लिम्फेटिक टिश्यूज के में हमारे पास फॉर्म होता है लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं,
ठीक है, लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं और हमारे पास वेसल्स होती है। कौन सी वेसल्स होती है? लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ये मतलब बेसिकली जो है एग्रीगेशन होती है, अलग से एग्रीगेशन होती है, मतलब किसी और जगह से कनेक्टिविटी नहीं होती है। आपके पास जो है यूजुअली कहाँ पाई जाती है? आपके पास ये पाए जाते हैं ग्रोइन रीजन पे, आपके नेक के रीजन पे, आर्मपिट के रीजन, मतलब आपके बगलों के रीजन पे ऐसे लिम्फेटिक नोड्स पाए जाते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन क्या करती है लिम्फेटिक नोड्स? लिम्फेटिक नोड्स बेसिकली आपके पास जो है एंटीबॉडीज फॉर्मेशन और लिम्फोसाइट फॉर्म करती हैं। क्या करती है? लिम्फोसाइट और हमारे पास एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कौन सा रोल करती है? हमारे पास एक डिफेंस रोल करती है, हमारे पास क्या करती है? डिफेंसिव रोल एक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें और क्या करती है? फिल्टर करती है लिम्फ को, कि अगर लिम्फ मतलब सही नहीं होता है उसको लिम्फ को फिल्टर करती है। इसके अलावा जो तीसरी चीज ये करती है, ये बोन आउट आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है। जो यूज्ड आरबीसीज होते हैं ना, उनको ये डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, वापस मैं बता देती हूँ लिम्फेटिक फंक्शंस क्या होते हैं इसके। हमारे पास सबसे पहले ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, जो कि हमारे पास बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स बनवाती हैं और डिफेंसिव एक्शन करती है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के जरिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स को हम अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्लियरली डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी चैप्टर अगर आप उसका लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको ये एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट पता चलेगा। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज हमारे पास क्या चीज़ होती है जो हमारे पास एज ए डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करती है, और लिम्फोसाइट्स हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स है, वो भी हमारे पास बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी की मुदाफियत में बड़ा अमल दरामद होती है। फिर हमारे पास फिल्टर करती है लिम्फ को। अगर लिम्फ को भी फिल्टर की जरूरत है, जाहिर सी बात है आपका ब्लड बार बार फिल्टर होता है लग से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड बार बार आपके पास ऑक्सीजनेटेड में होता है। फिर इसी तरह जो हमारे पास लिम्फ नोड्स है वो आपके पास करती है फिल्टर लिम्फ करती है। और इसके अलावा क्या करती है? ये बोन आउट आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करती है, जो मतलब यूज हो चुके हैं, जिनको ज्यादा वक्त गुजरे 120 डेज हो गए, तो ये इनको खत्म करती है। इस जो नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है लिम्फ मासेस। ये लिम्फ मासेस क्या होते हैं? अब हमारे पास लिम्फ मासेस क्या होते हैं? अगर हम लोग लिम्फ मासेस की बात करें, ये भी हमारे पास एग्रीगेशन होती है किसकी? लिम्फोसाइट्स की। क्या एग्रीगेशन होती है हमारे पास? लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, और ये अगर हम बात करें किस रीजन पे होती है? आपके स्टमक के रीजन में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में मौजूद होती हैं। सही है, ठीक है, ये आपके पास म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा और बात की जाए तो हमारे पास थोड़े बड़े मासेस कहाँ मौजूद है? जहाँ पे ये अगर डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो यहाँ पे थोड़े छोटे मासेस प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें टॉन्सिल रीजन की या थाइमस रीजन की, उस रीजन पे हमारे पास जो होते हैं ये थोड़े बड़े मासेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपके पास वापस पता है लिम्फ मासेस हमारे पास सिमिलर टू आपके पास लिम्फेटिक नोड्स है, लेकिन इसमें लिम्फ वेसल्स नहीं होते, ये सिर्फ टिश्यूज होते हैं। और ये हमारे पास किस लिए यूज होते हैं? सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में होते हैं, और क्या करते हैं वहाँ पे हमारे पास डिफेंसिव रोल ये एक्ट करते हैं। और फिर टॉन्सिल्स और थाइमस में भी मौजूद होते हैं। अगर उन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो क्या उन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में जो हमारे पास स्टमक में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में होते हैं, तो इनका क्या फंक्शन होता है? वहाँ पे जो है ये थोड़े छोटे साइज के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मासेस थोड़े बड़े होते हैं। टॉन्सिल और थाइमस रीजन पे आपके पास बड़े साइज होते हैं। फिर हमारे पास आया फ्लो ऑफ लिम्फ इन द लिम्फ वेसल्स की। किस तरह लिम्फ जो है, जो फ्लूइड है, इसके पास तो हार्ट है ही नहीं, कोई पंप है ही नहीं, तो फिर ये किस तरह फ्लो करता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड को फ्लो करने के लिए क्या होता है? हमारा हार्ट होता है, वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी की तरफ भेज रहा होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होती है बनिस्बत ऑक्सीजन की मिकदार, तो वो किस तरह हमारी बॉडी से लेके वापस लंग्स की तरफ भेजता है ताकि वो वापस ऑक्सीजनेट हो सके। तो इसी तरह अब इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो लिम्फ है या लिम्फ फ्लूइड है, इसको भी तो मूव करना चाहिए। किस तरह ये मूव करता है मैं आपको बताती हूँ। ये मूव करता है बेसिकली सर प्रोड्यूस होता है आपके पास मूवमेंट ऑफ बॉडी के साथ। जैसे आप अपने बॉडी की जो नहीं मूवमेंट्स करते हैं, वैसे आपके पास लिम्फ फ्लूइड मूव करता है। ठीक है, आप जैसे ही मूव करते हैं वो मूव करता है। इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी
लिम्फ वेसल, जैसे ही लिम्फ वेसल्स जो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वैसे ही हमारे पास ये जो है मूव करता है। इसके अलावा ब्रीथिंग में जब आप सांस लेते हैं तब आपके पास ये लिम्फ वेसल्स मूव करता है आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा अगर हम और बात करें, इसके अलावा हमारे पास जब विसरल ऑर्गन, नीचे वाले ऑर्गन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के नीचे ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन मूव करते हैं तब आपके पास ये मूव करता है। ठीक है, इसके अलावा जो अब हम बात करते हैं कि सब जैसे ही वॉल्स भी इसको मूव कराती है। वॉल्स कैसे मूव करते, बंद होते खुलते, जैसे आपके पास वेन्स का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, वैसे ही जैसे ही इनके वॉल्स बंद होते हैं खुलते हैं। कौन से वॉल्स हमारे पास, लिम्फेटिक वॉल्स, लिम्फेटिक वेसल्स की जो वॉल है वो जैसे ही आपके पास बंद होते खुलते हैं तब आपके पास लिम्फेटिक वेसल मूव करती है। इसके अलावा जो नहीं है, लिम्फेटिक वेसल ही आपको पता है कि फ्लो को कॉज करती है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से हमारे पास फ्लो करती है। वापस मैं बताती हूँ कि लिम्फ वेसल्स आपकी कैसे आपके लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता है। सबसे पहले मूव करते, जैसे आप बॉडी की मूवमेंट करते हैं आपके पास लिम्फ वेसल्स मूव करता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ लिम्फ वेसल्स से मूव करता है कि जैसे आप जो वेसल्स हैं लिम्फ वेसल्स वो मूव करेंगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब आपके पास मूव करेगा। उसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो हमारे पास ब्रीथिंग के जरिए जैसे हम सांस लेने देते हैं वैसे होता है, और नीचे के ऑर्गन जो आपके विसरल ऑर्गन है वो मूव करें तब आपके पास जो है लिम्फेटिक फ्लूइड मूव करता है आपकी लिम्फेटिक वेसल्स पे। ठीक है, ये हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए। अब हमने डिस्कस करना है फंक्शन, कि अब हमने इतनी ज़्यादा इसके कंपोनेंट डिस्कस के लिए फ़ायदा किया है इसको पढ़ने का। ठीक है, इसका फायदा मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये क्या फायदा आपको पहुंचाता है। मैं आपको बताने जा रही थी कि हमारे पास फ्लो ऑफ लिम्फ वेसल्स हमारे पास किस तरह होता है, ये आपको मैंने बताया ब्रीथिंग के जरिए होता है, मूवमेंट के जरिए होता है, आपके विस्ट्रल ऑर्गन जब मूव करता है तब होता है। अब जो हमने डिस्कस करना है, हमने करना है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, की किस तरह लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो है किस तरह हमारे पास मदद करता है हमारे बॉडी को, किस तरह, बेवजह तो नहीं है, जाहिर सी बात है कोई वजह होगी तो है। तो सबसे पहले हमारे पास कंट्रोल्ड टिश्यू फ्लूइड, सही है। जैसे ही ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, सही है, आपकी बॉडी में जैसे ब्लड जो है मूव करता है, ठीक है, आपकी और टिश्यूज के पास जाता है, जैसे कैपिलरीज आपके टिश्यूज में घुसती हैं, क्या कैपिलरीज जैसे आपके टिश्यूज में आती हैं, ठीक है, जैसे आपके पास कैपिलरीज टिश्यूज में आती हैं वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा और न्यूट्रिएंट अगर टिश्यू को ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है, वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा पर टिश्यू फ्लूइड ट्रांसफ़र हो जाए, ज़्यादा आपके पास चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ये बेसिकली आपको लिम्फेटिक फ्लूइड, लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये आपके पास एक्स्ट्रा फ्लूइड, कहाँ से एक्स्ट्रा फ्लूइड, टिश्यू में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको दोबारा ट्रांसपोर्ट करती है किस रीजन पे, हार्ट के रीजन पे। क्या करती है आपके पास, क्या करती है, कंट्रोल टिश्यू फ्लूइड करती है। किस तरह टिश्यू फ्लूइड करती है, जो कैपिलरीज के जरिए आपके जो टिश्यूज में फ्लूइड आता है या आपके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं, जो कि सेल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, कुछ भी होता है, अगर वो आपके बॉडी पे एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, एक्सेस अमाउंट में आपके टिश्यूज में आ जाता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स जो है उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं, किस तरफ, अपनी तरफ, अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं और वापस आपके ब्लड में ले जाती है ताकि वो आगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कर दे। तो आपको पता चला कि लिम्फेटिक फंक्शन सिस्टम क्या है। अगर हम बात करें, हर रोज़ 3 लीटर्स लिम्फेटिक फ्लूइड आपकी टिश्यूज से ट्रांसफ़र होता है इन लिम्फेटिक वेसल से। क्या आपके जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता है किससे, आपके लिम्फ टिश्यू से इन वेसल्स में। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन। जैसे मैंने आपको लेक्टील का फंक्शन बताया, लेक्टील हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेक्टील का काम क्या होता है, वो एब्जॉर्ब करता है बेसिकली फैटी एसिड को और ग्लाइसरोल को, और फिर उसको जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है उधर ट्रांसफ़र करते हैं। जिन जैसे एडिपोज टिश्यूज में अगर इनकी ज़रूरत है तो इन फैटी एसिड्स को और ग्लाइस्ट्रोल को ट्रांसफ़र कर देता है। क्या करते हैं, लेक्टील जो होती हैं, जो हमारे पास एक किस्म की लिम्फ कैपिलरीज होती है, किस रीजन पे, विलाय के रीजन में। विलाय हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है हमारे पास ट्रांसफ़र करती है, किस तरफ ट्रांसफ़र करती है, जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और फंक्शन की, इनके जो है डिफेंसिव फंक्शन होता है, ठीक है, डिफेंसिव फंक्शन होता है। डिफेंसिव फंक्शन इस सेंस में जो लिम्फ नोड्स होती है,
जो लिम्फ नोड्स होते हैं आपके पास किस रीजन पे होते हैं, आर्म पिट रीजन पे और थाइमस के रीजन पे, वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और वाइट ब्लड सेल्स आप जानते हैं कि वो आपके डिफेंस रोल में काम करते हैं, क्योंकि उसमें लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस हो सकते हैं। तो मतलब आपके जो है WBC से हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास डिफेंसिव रोल एक्ट करती है लिम्फेटिक सिस्टम। और जो हमारे पास जो लास्ट करती है वो करती है डिस्ट्रॉय करती है और एलिमिनेट करती है वोर्न आउट आरबीसीज को या फिर ओल्ड आरबीसीज को। मतलब जो आरबीसीज यूज हो चुके होते हैं उनको जो है ट्रांसपोर्ट करती है और वोर्न आउट आरबीसीज को ट्रांसपोर्ट करती है। तो आपके पास आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती है, थोरैसिक डक्ट क्या होता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है, लिम्फ नोड्स, फिर फंक्शन डिस्कस किए कि लिम्फ नोड्स किधर काम आते हैं, फिर लिम्फ मासेस डिस्कस किए, फिर हमने ये डिटरमाइन किया कि किस तरह फ्लो होता है लिम्फ का इन द लिम्फ वेसल्स, और फिर एंड में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इनका फंक्शन क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लाइक ये कंट्रोल करते टिश्यू फ्लूइड को, ट्रांसपोर्ट करते फैटी एसिड्स को, डिफेंस फंक्शन शो करते, डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करते हैं। किन को डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट करते हैं, आरबीसीज को। वापस मैं आपको बताती हूँ कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ हमारे पास एक प्लाज्मा की तरह फ्लूइड होता है और आपकी जो है ये इंटरस्टिशियल टिश्यूज में, मतलब आपके जो टिश्यूज के दरमियान है वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और क्या इसका बेसिक फंक्शन होता है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन के में काम आता है और फिल्ट्रेशन में काम आता है। इसके अलावा हमारे पास इम्यूनोलॉजिकल भी इसका फंक्शन होता है, ठीक है। और फिर हमने बोला कि लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज होती है लिम्फ ट्यूब में, जो कि प्रेशर की वजह से, किसकी, लिम्फ फ्लूइड के प्रेशर की वजह से जो है लिम्फ वेसल्स में ड्रेन आउट होती है। और फिर लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लिम्फ कैपिलरीज मिलती हैं तब हमारे पास लिम्फ वेसल्स बनती हैं। लिम्फ वेसल्स क्या करते हैं, लिम्फ वेसल्स में हमारे पास वॉल्स होते हैं और लिम्फ वेसल जब ज्वाइन होती है वो हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स बनाते हैं। फिर हमने दो किस्म के डक्ट स्टडी किए, थोरैसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट हमने बोला कि जब हमारे पास लिम्फ वेसल्स जो कि आपके एलिमेंट्री कैनाल से आती हैं और जो आपके पास आती हैं अपर रीजन से या फिर आपके पास आ जाती है थोरैसिक रीजन से, उन सब की कैपिलरीज को साइड ज्वाइन करती है। लेग के रीजन से जो आपके पास आती हैं लिम्फ कैपिलरीज उनको ज्वाइन करती है लिम्फ वेसल्स में, और लिम्फ वेसल्स हमारे पास क्या होते हैं, लिम्फ डक्ट में फॉलो होते हैं और थोरैसिक डक्ट फॉर्म करती है। और थोरैसिक डक्ट हमारे पास इंटर्न हमारे पास कहाँ फॉलो करता है, राइट सबक्लेवियन डक्ट में फॉलो करता है। फिर हमारे पास जो आता है वो है राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट अब हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास इंटीरियर रीजन से जो लिम्फ कैपिलरीज आती है वो आपके पास राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाती है। और फिर हमारे पास लिम्फ नोड्स आ गए। लिम्फ नोड्स हमारे पास क्या है, एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, इनमें आपके पास वेसल्स भी होती हैं, WBCs भी होते हैं, और ये आपके पास कहाँ रीजन पे होते हैं, यूजुअली ग्रोइन रीजन पे, आर्म पिट रीजन पे, नेक रीजन पे और डिफरेंट बॉडी के रीजन्स पे आपके पास एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर हमारे पास बात आई कि लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है, ये डिफेंसिव रोल करती है, जैसे कि आपके पास लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन में काम आती है। इसके अलावा जो है लिम्फ फ्लूइड के फ्लो के में हेल्प करती है। और जो तीसरी चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास डिस्ट्रॉय करती है वोन आउट WBCs को, यानी हमारे पास वोन आउट रेड ब्लड सेल्स को हमारे पास वो करती है। फिर हमारे पास लिम्फासिस हमारे पास एग्रीगेशन होती है किसकी, लिम्फोसाइट्स की। लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये जो है इनमें वेसल्स नहीं होते, इसलिए इनको हमने लिम्फ मासेस किया। ये कहा ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ होती है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर के अंदर होती है। और अगर दूसरे बड़ी मासेस की बात करें, थोड़े बड़े मासेस वो कहाँ हमारे पास सिचुएटेड होते हैं, वो हमारे पास सिचुएटेड होते हैं आपके थाइमस रीजन पे, आपके टॉन्सिल्स रीजन पे, वहाँ पे भी ये लोग डिफेंसिव रोल एक्ट करते हैं। फिर हमारे पास बात आई कि हम लोग ये जो लिम्फ फ्लूइड है किस तरह फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स में। लिम्फ फ्लूइड आपके वेसल्स में किस तरह फ्लो करता है, सबसे पहले आप जैसे ब्रीथ करते हैं, आप जैसे सांस लेते हैं वैसे फ्लो करता है। दूसरा, जब आप मूव करते हैं, आप अगर थेरेपी फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं या फिर आप जो ये मसाज वगैरह बॉडी के अंदर करते हैं, तब भी आपके पास लिम्फ फ्लूइड मूव करता है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द लिम्फ वेसल, जब लिम्फ वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं, तब हमारे पास मूव होता है। और हमारे पास जब हमारे पास जो वॉल्स हैं उनको मूव कर
वॉल जो लिम्फ वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं वो मूव करवाते हैं। और अगर हम डिस्कस करें आपके जो विसरल ऑर्गन है, जो आपके नीचे पार्ट के ऑर्गन हैं, वो जैसे ही मूव करते हैं वैसे ही आपके पास आ जाती है, वैसे आपके पास लिम्फ जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस की वो है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन की बात की जाए तो हमारे पास ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास सबसे पहले कंट्रोल करता है टिश्यू फ्लूइड को। आपकी बॉडी में रोजाना 3 लीटर जो है टिश्यू से लिम्फेटिक फ्लूइड आपके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आता है। ठीक है, इसको जो नहीं है वो क्या करता है, कंट्रोल कैसे करता है। कभी आपने देखा है ब्लड कैपिलरीज जो है कभी ज़्यादा भी आपके पास न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देती है टिश्यू में, तो अगर टिश्यू की नीड ज़्यादा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसको वो चीज़ कहीं एक्सक्रीट तो करनी पड़ेगी। तो वो जो एक्सक्रीट करती है वो कहाँ करती है, वो आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम में एक्सक्रीट करती है। और फिर लिम्फेटिक सिस्टम इन जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको वापस हार्ट की तरफ ले जाता है। फिर हार्ट वहाँ पे इंटर्न आपको वापस ब्लड के साथ मिक्स करके वापस आपको रिलीज कर देता है। फिर हमारे पास आया ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसोल। फिर ये जो ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसोल की जो ये ट्रांसफर करता है, कैसे करता है, जो लेक्टील्स होती है, जो आपके पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है, किस रीजन पे, आपके पास विलाई के रीजन पे। विलाई क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। किस रीजन पे, आपके पास इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। और वहाँ से वो क्या काम करती है, फैटी एसिड एब्जॉर्प्शन और ग्लाइसोल की एब्जॉर्प्शन करती है और एब्जॉर्ब करके उनको कहाँ रिलीज करती है, उनको रिलीज करती है लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम फिर उनको जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ पे टिश्यूज़ को ज़रूरत होती है, जैसे एडिपोज टिश्यू को ज़्यादातर फैटी एसिड्स और ग्लाइसोल वगैरह की ज़रूरत होती है, फैट के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, वहाँ वो इसको रिलीज करती है। फिर हमारे पास ये डिफेंस फंक्शन रिलीज करता है। डिफेंस फंक्शन किस सेंस में करता है कि डिफेंस रोल जो है ये हमारे पास WBCs बनाता है। WBCs आपको पता है वो हमारे पास क्या करते हैं, इम्यूनिटी में काम करते हैं। इम्यूनिटी आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में काम करती है। कोई भी अगर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर आए तो आपका जो WBCs है वो उस पर एक्ट करती है। और इनकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये हमारे पास ज़्यादातर लिम्फेटिक टिश्यूज़ में लिम्फ हमारे पास फॉर्म करती हैं। और फिर हमारे पास क्या होता है, लास्ट जो है ये डिस्ट्रॉय करती है और एलिमिनेट करती है उन RBCs को जो कि पुराने हो चुके हैं होते हैं और जो हमारे पास फोन आउट होते हैं। आपको पता है ना RBCs का लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज के बाद उनकी जो नहीं है डेथ वाक़या हो जाती है। तो ये सब हमारे पास है फंक्शंस। आज हमने क्या डिस्कस किया, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन डिस्कस किया। ये देखिए आपके पास यहाँ पे डिफरेंट नाम दिए गए हैं आपके डायग्राम में। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। आपके पास ये किसके बेसिस पे किया, ये देखिए सर्वाइकल आपके बेसिकली नेक रीजन होता है, इसलिए ये जो नेक रीजन पे आपके पास नोड्स आ रहे हैं वो हमारे पास आते हैं लिम्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। फिर हमारे पास है लेफ्ट जंगुलर और राइट जंगुलर ट्रंक। फिर हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट आपके पास नजर आ रहा है। फिर लेफ्ट सबक्लेवेनियन डक्ट आ रहा है। फिर राइट सबक्लेवेनियन ट्रंक आ रहा है और लेफ्ट सबक्लेवेनियन वेन नजर आ रही है। ऑक्सिलरी लिम्फ आ रहे हैं यहाँ पे इस रीजन पे, या ऑक्सिलरी लिम्फ नोड्स नजर आ रहे हैं। थोरैरिक डक्ट आपको इस रीजन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास सिस्टर्नी साइल, यहाँ पे एक एग्रीगेशन है वो नजर आ रही है। लेफ्ट लंबर ट्रंक आपको यहाँ नजर आ रहा है। राइट लंबर ट्रंक, इंटरस्टिशियल ट्रंक, या आपके पास बेसिकली बुक में इस पूरी डायग्राम बनी हुई है। इंजाइनल लिम्फ नोड्स, ये सारे आपके पास जो है लोकेशन के अकॉर्डिंग और आपके पास उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको जो नहीं है बताए गए हैं उनके नाम, और ये आपके पास मेंशन करती हैं। तो फिर आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन, इनका काम क्या होता है, ये आपके पास सबसे पहले इम्यूनोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रोल मतलब कि आपके पास कौन सा रोल पे डिफेंस में एक्ट करते हैं, आपके डिफेंस मैकेनिज्म में को हेल्प करते हैं। फिर इसके बाद ये किस लिए होते हैं, ये होते हैं प्रोडक्शन के लिए और ट्रांसपोर्ट और फिल्टरेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड के लिए होती है। लिम्फ फ्लूइड मैंने आपको बताया एक वाटरी कंपोजिशन है, प्लाज्मा लाइक कंपोजिशन, जिसमें WBCs और डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। सिर्फ जो है जो हमारे पास कहाँ से आते हैं, टिश्यू से आ जाते हैं। टिश्यू के एक्सेस अमाउंट आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाते हैं। और इन एडिशन ये जो सर्कुलेटरी फंक्शन में भी काम करते हैं लिम्फेटिक
सिस्टम में काम करते हैं और इम्यूनोलॉजिकल रोल भी आपके पास एक्ट करते हैं। तो हमने आज ये चैप्टर खत्म कर लिया है और ये चैप्टर फुल कंप्लीट हो रहा है। इस चैप्टर को बार बार देखें, इसके रिवाइज करें और लिम्फेटिक सिस्टम को प्रिपेयर करें, क्योंकि एक आपके पास एडिशनल जो टॉपिक है आपके पास, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपने डिस्कस कर लिया, वो तो आप बचपन से डिस्कस करते आते हैं, लेकिन जो लिम्फेटिक सिस्टम है आप ये जो है फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ें, क्योंकि आपको रीड करने से तो टॉपिक बिल्कुल नहीं आएगा। इस लेक्चर को बार बार अटेंड करें और देखें कि मैंने कि आया आपको ये लेक्चर समझ आया है, नहीं आया, घर में डिस्कस करें, अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं, आप उन चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर आपके दिमाग में बैठी रहती है। और अगर मैं आपको एक क्विक रिव्यू दूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास इंसान के अंदर होता है। फिर हमने बात की हार्ट के स्ट्रक्चर की, उसमें वेंट्रिकल्स को डिस्कस किया, आर्टरिया को डिस्कस किया था, इनकी वॉल्स को डिस्कस किया था, इनकी वेन्स को, वेसल्स को डिस्कस किया। फिर हमने आगे गए, हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल क्या होती है? कार्डियक साइकिल बेसिकली हमारे पास जो है 1 हार्ट बीट होती है ऑफ द हार्ट, और वो 1 हार्ट बीट किस तरह होती है हमने डिस्कस किया। और फिर कार्डियक साइकिल के बाद हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा कि हार्ट जो है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, वो खुद कैसे करता है, खुद पंपिंग कैसे करता है। अगर इसको हम सही मीडियम में डालें और ऑक्सीजनेटेड मीडियम में डालें, किस तरह ये पंप की तरह काम करता है। और इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ी कि हार्ट के अंदर खुद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको इम्पल्स की ज़रूरत नहीं होती है फॉर कंडक्शन सिस्टम। फिर हमने अगली चीज़ जो डिस्कस की, हमने डिस्कस की ईसीजी डिस्कस की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम डिस्कस किया कि हमारे पास किस तरह हार्ट की एक्टिविटी मेजर की जाती है, और हार्ट की एक्टिविटी मेजर करके ही हम लोग आगे डिस्कस किया कि ये हमारे पास किस तरह हेल्पफुल होती है और डायग्नोसिस के लिए किस तरह काम आती है। इसके बाद हमने जो है डिस्कस किया कि हमारे पास कौन कौन सी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर होती है, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे डिफरेंट रीजन्स पे। हमने डिस्कस किया जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है ब्लड, वो हमारे पास आर्टरीज होती है, और डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है वो वेन्स आती है। उनके दरमियान एक बीच में पतला सा लिंक होता है कैपिलरीज का, जो ब्लड जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है किस पे, हमारे पास टिश्यूज में, जो बहुत पतली होती है, और उसमें जो नहीं रेड ब्लड सेल्स को मूव करने के लिए सिंगल फाइल की ज़रूरत होती है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास इनमें जो है इसकी वेसोडाइलेशन और वेसोकंस्ट्रिक्शन किस तरह होती है, हमारे पास जो आर्टरियोल्स है वो किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह वो रिलैक्स करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से हमारे पास क्या होता है। हमने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर डिस्कस किए, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर कब खुले रह जाते हैं, जब आपके पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। फिर वो क्या रिजल्ट करते हैं, आपको एडिमा रिजल्ट करते हैं, आपके पास जो नहीं है बॉडी फ्लूइड टिश्यूज में भर जाता है। फिर हमने इसके बाद वस्कुलर सिस्टम डिस्कस किया कि हमारे पास वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। वस्कुलर सिस्टम हमने 2 पार्ट्स उसके डिस्कस की, पल्मोनरी सर्कुलेशन डिस्कस की और सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमने 1 बाय 1 जो नहीं हमने डिस्कस की कि हमारे पास हेप्टिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, रीनल वेन्स वगैरह क्या होते हैं, रीनल सिस्टम क्या होता है, ये सब डिस्कस की। हमने ब्लड फ्लो को डिस्कस किया। फिर हमने बैरो रिसेप्टर्स डिस्कस किए कि बैरो रिसेप्टर्स आया क्या चीज़ होती है, ऐसी क्या चीज़ें हमारे जो वेसल्स हमारे आर्टरिया वगैरह पे एग्जिस्ट, आयोटा पे एग्जिस्ट करती है, जो हमारे पास प्रेशर को मेजर करती हैं, और हार्ट हमारे ब्रेन को मैसेज करती है कि आप जो है ब्लड जो प्रेशर को ज़्यादा करें या कम करें। फिर हमने जो आगे जो फर्दर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है ये ये जो ब्लड फ्लो होता है कि किस तरह होता है, और किस जगह पे ज़्यादा होता है, किस जगह पे कम होता है, हमने डिस्कस किया। फिर प्रॉब्लम्स के हमारे पास हार्ट से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, हमने थ्रोम्बोसिस डिस्कस किया, एथेरोस्क्लेरोसिस डिस्कस किया, आर्टरियोस्क्लेरोसिस डिस्कस किया। ये सारे जो डिसीज़ है आपके पास इंपॉर्टेंट है। हार्ट अटैक डिस्कस किया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिस्कस किया, कंजेस्टिव हार्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया, हार्ट फेलियर डिस्कस किया। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। उसके बाद हमने पेटेंट डक्टस आर्ट्रोसिस डिस्कस किया, जो हमारे पास एक कॉन्जेनाइटल डिसीज होती है, जो आपको बर्थ से बच्चों के अंदर होती है। और वो क्यों होती है, जब आपके पास पेटेंट डक्टस आर्ट्रोसिस बंद होता है, जब बेबी बर्थ होता है, जो आपके पास प्रीमेच्योर बर्थ इन सब रीजन्स की वजह से होता है। खैर हमने एंजियोग्राफी डिस्कस की कि किस तरह हम लोग जो है ब्लड क्लॉट को डिटरमाइन कर सकते हैं बॉडी के अंदर, टेक्निक उसकी पूरी डिस्कस की। फिर हमने ट्रीटमेंट डिस्कस किया कि किस तरह हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह बेसिकली हमने उसमें ज़्यादातर ऑपरेशनल
चीज़ें स्टडी की, जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया एंजियोप्लास्टी डिस्कस की कि उसमें हम लोग सिर्फ एक स्टंट डालते हैं बॉडी के अंदर, फिर वो हमारे पास सही तरह फंक्शन करने लग जाती है वेसल्स। फिर हमारे पास हमने डिस्कस किया ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में हमने डिस्कस किया कि हम लोग किस तरह हार्ट को ओपन करके उसकी सर्जरी करते हैं और वो इतना ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड क्यों नहीं है। फिर कोरोनरी बाईपास को डिस्कस किया। कोरोनरी बाईपास हमने डिस्कस करने के बाद हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन डिस्कस की। फिर हमने इसके रेगुलेटिंग फैक्टर्स भी डिस्कस किए और हमारे कॉजेस वगैरह भी डिस्कस की, सिम्टम्स वगैरह। एंड में जो है हमने क्या डिस्कस किया, एंड में हमने डिस्कस किया लिम्फेटिक सिस्टम के आया हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसका क्या काम होता है हमारी जो नहीं है बॉडी फ्लूइड में। आपके पास ये वापस हेडिंग्स है, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसी पे आप बेसिकली सारा लेक्चर का पोस्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने लिम्फ डिस्कस किया, लिम्फ नोड्स डिस्कस की, हमने ये डिफरेंट चीज़ें की और आपका चैप्टर एंड पे आ गया। जो आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए जितना इंपॉर्टेंट था हमने उतना पढ़ लिया। अब आपको आप पे सारी जिम्मेदारी आई होती है कि आप इस लेक्चर को बार बार देखें, आप जो है इसको पढ़ें, आप इसको याद करें, इसका टेस्ट वगैरह दें, इसके एमसीक्यूज देखें। अगर आपकी बुक में कम एमसीक्यूज है तो आप पास्ट पेपर से रुजू करें, इंटरनेट से रुजू करें और डिस्कस करते जाएं। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। इसको चैप्टर को वापस से बार बार रिवाइज करें, इन सेंस आपको पेपर में अगर ये अटैम्प्ट करना है तो ये बार बार अटैम्प्ट करें। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।